ऑनेस्टली मुझे तो इतना भारी शब्द कहना ही नहीं आता, एंटरप्रेन्योरशिप, I cannot pronunciate. But you learned about how to set up a small industry. Why we chose this topic today was because today is Small Industries Day. So you have just come to know and learn how to set up an industry. But my main issue to you is that what should be the quality of a person who is going to set up an industry? How to become an entrepreneur rather than setting up an enterprise? You may become anything in life, you may do anything in life, but unless and until you have certain human qualities which differentiate you from others and which make you a perfect human being, you cannot be a successful entrepreneur. You may have any enterprise, कैसा ही सेटअप खोलो, यदि तुम्हारे अंदर मानवीय गुण नहीं है तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते. You take up the history of any entrepreneur. They have been perfect human beings. If you read the life history of any of the entrepreneur, you will come to know how have they struggled in life, what were their human qualities which took them to the top. Entrepreneur, the first alphabet itself is E. E stands for empathy. If I am a doctor and I do not have empathy for my patients, probably कसाई और डॉक्टर में कोई फर्क नहीं है. ये एक करुणा ही है, ये एक संवेदना ही है, ये एक सहानुभूति ही है जो डॉक्टर को डॉक्टर बनाती है. ऐसे ही कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप, कोई भी कार्य यदि हम करना चाहें और यदि हमारे अंदर दूसरों के लिए संवेदना, दूसरों के लिए करुणा, दूसरों के लिए प्रेम या दया नहीं है तो हम किसी काम में भी कामयाब नहीं हो सकते. आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल. एक व्यक्ति, एक किसान अपने घर में चूहेदानी लेके आया. चूहेदानी समझते हो? चूहे पकड़ने के काम आती है. अब जब दोनों हस्बैंड वाइफ, किसान और उसकी वाइफ बात कर रहे हैं तो चूहा सारी बात को सुन रहा है कि चूहेदानी घर में आ गई. अब चूहा इस बात को बताने के लिए घर में जो मुर्गी है उसके पास जाता है. मुर्गी कहती है मुझे क्या लेना देना, मैंने थोड़ी फंसना इसके अंदर, फंसेगा तो तू फंसेगा. मुर्गी उसकी बात को अनसुना कर देती है. उसके बाद यही चूहा घर में पल रही बकरी के पास जाता है. बकरी कहती है कि मेरा तो साइज ही चूहेदानी से बड़ा है, मैं तो चूहेदानी उठा के भाग जाऊंगी, मेरा चूहेदानी से क्या लेना देना, जो कुछ लेना देना तेरा ही है. चूहा अपनी बात को लेकर पास में तालाब है घर के, उनकी मछलियों के पास जाता है. मछलियां कहती हैं हमारा भी क्या लेना देना, एंड दे आर राइट ऑल्सो कि उनका क्या लेना देना. बट आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड विद ऑल ऑफ देम. घर में आई तो चूहेदानी और हुआ सबके साथ क्या. चूहेदानी आई, रात को खटाक की आवाज आई, किसान की बीवी उठी, उसने सोचा चूहा फंस गया और इसलिए उसने चूहेदानी को उठाने लगी अंधेरे में. तो एक्चुअली क्या था, जो खटका था उसमें सांप की एक पूंछ फंसी थी और सांप ने उस किसान की औरत को काट लिया. अब किसान की औरत को अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टर्स ने मेहनत की, थोड़ा सा उसे बचा लिया. उसकी सांसें चलने लगी तो किसान की समझ में आया कि अब मेरी बीवी सांप के जहर से थोड़ी सी कमज़ोर होगी, क्यों ना इसे चिकन सूप पिलाया जाए. किसान घर की मुर्गी को उठाता है, काटता है और चिकन सूप अपनी बीवी को पिलाता है. घर में कुछ लोग हालचाल पूछने आते हैं जब बीवी रिकवर कर रही हो. हमारे यहाँ सिस्टम है ना, वंस यू आर रिक्यूपरेटिंग इन द हॉस्पिटल, पीपल दे कम
आप अपनी बीमारी से इतने तंग नहीं होगे जितना आप हाल पूछने वालों से तंग हो जाओगे। उसने कहा कि भाई सब लोग आ रहे हैं, मेरी बीवी बची है, सब लोगों को कुछ ना कुछ खाने के लिए खिलाना चाहिए। तो उसने सोचा बकरा काट ले, हलाल कर ले और बकरे का मीट सबको खिला, क्योंकि बीवी बची है बॉस। तो उसने बकरे को काटा और सबको खिलाया। जब बीवी पूरी तरह से ठीक हो गई तो उसने सोचा कि पूरे गांव को दावत क्यों ना दूं, मेरी बीवी बची। तो तालाब में गया, सारी मछलियां पकड़ लाया और सारी मछलियां निकालकर बना के और उसने सारे गांव को दावत दी। नाउ यू टेल मी कि चूहे ने जब मुर्गी को, बकरे को, मछलियों को बताना चाहा तो दे वर नॉट कंसर्न, दे ओनली थॉट दैट इट इज मेंट फॉर द rat. They never thought that it could affect them also. But certainly whatever happens in this universe affects each and every individual. It is not that once I am in trouble I will only be in problem. If I am in problem, that means so many others will also be in problem. That we have to think in our life, and that is why we should have an empathetic attitude. If we do not have that, certainly someday or the other we are going to be in trouble. There is a famous saying in Germany, you know, or in other European countries also, whenever somebody dies, they ring the bell in the night in the church. कोई मरता तो रात को चर्च में घंटी बजा देते। तो हेनरिक हेन वाज अ फिलोसोफर, उससे किसी ने पूछा कि जैसे शाम को घंटी बजी कि ये घंटी किसके मरने की बजी। तो हेनरिक हेन ने कहा कि डोंट आस्क फॉर whom the bell rings, do not ask for whom the bell tolls, it certainly tolls for thee. यानी कि तुम्हारे लिए बजी है, किसी और के लिए नहीं बजी, क्योंकि मौत सबकी आनी है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। इसलिए whenever we do something wrong or we do something good, certainly it is going to affect so many others, that we have to think as an entrepreneur that whatever product we are manufacturing, whatever things we are doing, they are certainly going to affect others, and that we have to keep utmost in mind, otherwise we cannot be a successful entrepreneur. To be a successful entrepreneur, the first and the foremost important thing is empathy. And second thing what I want to say is, N stands for noble. We have to be different. Great people do not do different things. They do things differently. You have to have your own way of thought process. You have to have your own way of doing the things. And if you are not novel, if you are not different, you cannot be a successful entrepreneur. You see, I can give you n number of examples how you can be different, how you can be novel, how can you do certain newer things. I went to Bangalore. Now, there the taxi drivers, the moment you sit down, will give you a Wi-Fi connection. He will say that his car or the auto rickshaw is having a Wi-Fi connection. And if you do not have a mobile, which is a new generation mobile which can carry on the mails or something, he will give you an iPad also. No, this is a new way of thinking, because cities like Bangalore, which are called cyber cities, cities like Hyderabad, cities like Gurgaon, cities like Pune, where the taxi driver knows that from airport to the city it is going to take 1 hour, and the 1 hour the young professional is not going to waste it. So certainly his time should be put to optimal usage. So the taxi drivers or the auto drivers, they started with this idea that let us have a Wi-Fi connection, let us have iPad with us or a similar kind of a gadget with us, whereby somebody can scan his emails or thereby put his time to maximum usage. Is it not a wonderful idea? And believe me, they have grown their income threefold by doing this. The taxi is the same, the driver is the same, the distance is the same, but he is earning 2 times more. How? With a novel idea, with a newer idea. आइडिया नया था,
इसलिए कामयाब हुआ। सो सिमिलरली whenever you think of being an entrepreneur, always have a newer idea, always have an idea which is different from others. You will certainly succeed. And believe me, if you are not novel, you are doomed in your life. इसलिए अपना थॉट प्रोसेस हम नया रखें, अच्छा रखें, डिफरेंट रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यदि हम लकीर की फकीरी करते रहे, यदि तोता रटवंती करते रहे, तो जीवन में हमारा कुछ नहीं होने वाला। ये बात मेरी याद रखना, आज शायद समझ में नहीं आए, जब कुछ बनोगे तो जरूर समझ में आए। यू नो, देयर इज एन एज ओल्ड स्टोरी कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, है ना। और ये डिस्कशन चूहों का अक्सर होता है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। क्या चूहे कभी बिल्ली के गले में घंटी बांध पाए? चूहों में अक्सर ये डिस्कशंस होते हैं अपनी भाषा में कि बिल्ली के गले में घंटी कैसे बांधे, और अक्सर वो नहीं बांध पाते। परंतु उनके कोई न्यू जनरेशन चूहे आए जैसे। अब ये जो न्यू जनरेशन चूहे हैं, इनका किसी केमिस्ट शॉप पे आना जाना था। इन्हें पता लग गया कि नींद की गोली कौन सी होती है। डायज़ेपाम होती है ना नींद की गोली, होती है कि नहीं? हाथों भर दो। सो इनको पता लगा, केमिस्ट की दुकान पे आना जाना था, कि डायज़ेपाम से नींद आती है। इन दो नए चूहों ने कहा, जवान चूहों ने कहा, युवा चूहों ने कहा कि हम बिल्ली के गले में घंटी बांध देंगे। सब ने कहा ये पागल है, और जब भी कोई आदमी नया काम करता है उसे पागल कहा जाता है इस दुनिया में। अपने आप से करके देख लेना, जब तुम अपनी क्लास से अलग चलने लगोगे, लोग कहेंगे ये तो साला पागल है। हर एक को पागल कहेंगे जो अलग चलना चाहता है। ये दुनिया की रीत है, जो जो व्यक्ति अलग चले उनको लोगों ने पागल कहा। तो इन दो चूहों को भी लोगों ने कहा, बाकी चूहों ने, कि पागल है। परंतु उन दो चूहों को पता था इस बात को कि डायज़ेपाम खिलाने से नींद आ सकती है। तो उन्होंने क्या किया कि बिल्ली क्या पीती है? दूध। दूध में वो गोलियां डाला। बिल्ली ने दूध पिया, बिल्ली आराम से सो गई। जब बिल्ली खराटे मारने लगी तो ये चूहे दोनों जाके बिल्ली के गले में घंटी बांधा। सो सिंपल एन इश्यू, बट दे थॉट डिफरेंट। उन्होंने अलग से सोचा, इसलिए दे कुड डू इट। अगर वो अलग से ना सोचते तो अलग से सोचने के लिए क्या चाहिए कि हमें आना जाना अपना खुला रखना चाहिए। ऑलवेज विजिट इंडस्ट्रीज, एज मैनी एज इंडस्ट्रीज यू कैन विजिट, डू विजिट, सो दैट योर हॉरिजॉन्स ऑफ विजन्स विल ओपन अप। And if you will not visit, you will never learn. So you must go to different places, you must go to different industries, you must go to different establishments to know that how people are working, so that you can develop a different vision, different thought process and a novel thought process. So that is very important. And next what I will like to say is that you must have a wonderful time management. Time management is very important for all of us, whether we are students, whether we are teachers, whether we are entrepreneurs, whosoever. Time management is very important. You see, every day there is a person who is depositing 86,400 rupees into our account. Will you like to use them? अगर तुम्हारे अकाउंट में रोज कोई आदमी 86,400 रुपए डाल दे तो क्या तुम यूज करना चाहोगे? चाहोगे? करना चाहोगे तो रोज डलते हैं, यूज क्यों नहीं करते? Our life is made up of time, and daily there are 86,400 seconds given to us, provided to us. We do not use them properly. There is no optimal usage. Therefore, the next day it expires. आज परमात्मा ने हमें 86,400 सेकंड दिए हैं, ये दोबारा मिलने वाले नहीं हैं, कल ये एक्सपायर हो जाएंगे। इसलिए आज उनका यूजेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आज यदि तुम उनका यूजेज कर लोगे तो लाइफ लॉन्ग सुखी रहोगे,
अन्यथा आज तुम्हारे पास 86,400 सेकंड है पढ़ने के लिए। अगर आज के 86,400 सेकंड में 86 शब्द भी अपनी फार्मेसी के पढ़ लोगे तो तुम्हें लाइफ में कोई बड़ा बनने से रोक नहीं सकता। और टाइम मैनेजमेंट के सिंपल बड़े प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला उसमें होता है डंप अननेसेसरी वर्क। अब ये नेसेसरी और अननेसेसरी क्या है तुम अपने आप इवैल्यूएट कर लेना, बिकॉज आई डू नॉट वांट टू गो इनटू योर अननेसेसरी वर्क्स। तुम्हारे नेसेसरी और अननेसेसरी की परिभाषा मुझे नहीं आती, ये तुम लोग फैसला कर लेना कि तुम्हारा नेसेसरी क्या है। किसी को फ़ोन करना है, किसी को SMS करना है, किसी को घर तक पहुंचाना है, ये तुमने सोचना है, मेरा काम नहीं है ये सोचना। So you must dump unnecessary work. That is the first D of time management. 2, you must delegate. And 3, that you have to think about what things are necessary. Otherwise, you cannot manage your time. Time management is very important in life, and if you can put your time to optimal usage, your life will be successful and meaningful, and nobody can stop you from becoming a successful entrepreneur. So therefore, I have discussed only 3 words of entrepreneurship. It's a long, long word. But if you can keep 2-3 things in your mind, you will certainly become a successful entrepreneur.